कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत बायोलॉजी का वार्षिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 70 अंक का है। यदि आपको एग्जाम में 65 से अधिक अंक लाना है तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में बताऊंगी सभी को कंप्लीट आपको कर लेना है। मैंने लगातार आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई है और कुछ जो प्रश्न ऐसे हैं जो कमी रह गई हो उसे भी हम आज पूरी कर लेंगे। तो 13 फरवरी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दे रही हूँ, कंप्लीट जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो कोशिका में ऑक्सी श्वसन द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है, तो इसका आंसर रहेगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला आपका दूसरा प्रश्न है, प्रथम तंतु है, तो प्रथम तंतु क्या रहेगा आपका? तो इसका आंसर आपका रहेगा अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। तीसरा है, कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, तो स्क्लेरन काइमा की होती है। चौथा है, फेफड़े की क्रियात्मक इकाई होती है तो ब्रोकाई होती है। और कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है तो मेलपीघी नलिकाएं, ये क्या है? कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है। और यूथेरियन स्तनी होते हैं तो जरायुज होते हैं। और यहाँ से ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं, तो कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट आपको कर लेना है। तो ये यहाँ से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठा प्रश्न है। सभी पर टिक कर दिए हैं क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे पहले ही कंप्लीट कर लिया है आपका पेपर। और अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, डीएनए का संश्लेषण टेडेस अवस्था के दौरान होता है, तो डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था के दौरान होता है। दूसरा है, हीमोग्लोबिन डेडेस में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तीसरा है, तरकु जंतुओं का निर्माण टेडेस प्रोटीन से होता है, तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होता है तरकु जंतुओं का निर्माण। चौथा है, रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेडेस कहते हैं, तो हीमोपोएसिस कहते हैं रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया को। पांचवा, श्वसन में केवल डेडेस का ही उपयोग होता है, तो श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है। छठा है, सबसे कम वृद्धि दर डेडेस ऊतक में पाई जाती है, तो सबसे कम वृद्धि दर तंत्र की कोशिका में पाई जाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कंप्लीट कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका यहाँ से अगला जो प्रश्न है उसमें आपकी जोड़ियाँ हैं। तो पहली जोड़ी रहेगी आपकी साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी कोशिका द्रव्य विभाजन। दूसरा है रंभ स्टील, तो इसका आएगा संवहन ऊतक का कोर। तीसरा है जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन की जोड़ी रहेगी आपकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। चौथा है रेडियोला, तो रेडियोला की रहेगी टीनोफेरा। और साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लें आप, भरोसा रखें। यदि आपको 13 फरवरी के दिन एग्ज़ाम में अच्छे अंक चाहिए तो पूरा पेपर कंप्लीट कर लें। और चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है, तो इंसुलिन इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है, तो एम अवस्था में कोशिका चक्र में क्या कोशिका विभाजित होती है। तीसरा है, उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, तो मैग्नीशियम है। चौथा है, एटीपी क्या है, तो कोश की ऊर्जा की मुद्रा होती है एटीपी। पांचवा है, रकाबनुमा कर्ण अवस्था अस्थायिका कौन सी है, तो स्टेपीस है।
तो ये हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी कंप्लीट करें। और अगला आपका जो प्रश्न है सत्यासत्य। पहला है, इस पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं, तो सत्य रहेगा। दूसरा है, नोटोकॉर्ड भ्रूण की मीसोर्म स्तर से बनती है, तो सत्य रहेगा। यहाँ से तीसरा है, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं, तो सत्य है। चौथा है, द्विबीजपत्री तने में आरिसवनपूल पाए जाते हैं, तो असत्य है। पांचवा है, एंजाइम में विकृतीकरण कई कारकों से होती है, तो मुख्य कारक ताप है, तो सत्य रहेगा। और नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई है, तो ये भी सत्य रहेगा। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। प्याज, मनुष्य, हाथी, फीता कृमि, मेंढक, गेहूँ, चावल, सरसों, मटर, आम। ये 10 नाम आपको दिए हैं, तो 2 करना है, 3 कर दीजिए आप, लेकिन 2 नंबर का है, 2 ही करें, 1 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। 7वां है, यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। और आपका 8वां है, केलन काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। तो चलिए 9वां प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो आपका 9वां है, निम्नलिखित के चिन्हित चित्र बनाइए। पहला है, चने के बीज तथा मक्के के बीज का अनुदैर्ध्य काट। दूसरा है, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। और प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है। और निम्नलिखित जंतुओं के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटस, मोलस्क, ऑर्थोप्रोडस और एनीलिडा। और ये इसका अथवा शलाका एवं शंकु में अंतर लिखना है। 13वां है, बायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में अंतर बताइए। 14वां है, द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना में अंतर बताइए। 15वां है, प्रोटीन की तृतीयक संरचना से क्या तात्पर्य है। 16वां है, टिप्पणी लिखिए, शीर्ष प्रमुखता और फाइटोक्रोम और श्वसन एवं दहन में अंतर लिखना है। और C3 तथा C4 पादपों में अंतर आपको बताना है। और ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में अंतर आपको लिखना है। अगला है, हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां है, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, इसकी संरचना तथा इसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए 4 नंबर में। और तंत्र की आवेग क्या है, इनका संचरण किस प्रकार होता है। और उपास्थि एवं अस्थि में अंतर आपको बताना है। तो 13 फरवरी के लिए जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के आपको बताए हैं, सभी को आप अच्छे से कंप्लीट करें।